अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेकेआर न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शकील। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ एलडी श्रीनगर से एक बाशिंदा जुड़ रहा है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से हमें लगातार कॉल्स आ रही थी, क्योंकि एलडी हॉस्पिटल में बीमारदारों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक बाशिंदा जुड़ चुका है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुश्किलात बीमारदारों के साथ और तीमारदारों के साथ रही। जी इशफाक साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, मैं आपकी चैनल की वसालत से ये बात करना चाहता हूँ कि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ 108। जी 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 सर, मैं कलर में ड्यूटी करता हूँ। हमारा एक पेशेंट आया था, लेबर पेन का पेशेंट। वो डॉक्टर साहब ने एलडी में रेफर किया, तो मैं उस पेशेंट को लेके गया एलडी में। जी जी जब शकील साहब मैं एलडी में पहुंचा तो मैं 11:45 पे एलडी पहुंचा और एलडी गेट से 12:15 तक अंदर नहीं जाने दिया। और जब अंदर जाने दिया तो मैंने उनको बोला कि मेरा गाड़ी का स्ट्रेचर पे पेशेंट था। जी जब हम लेबर रूम में पहुंचे तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि ये इमरजेंसी पेशेंट है, उसको एक्चुअली उसकी ये डिलीवरी हुई थी, जी जी लेकिन उसकी घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके जो टांके थे उसकी सर्जरी हुई थी, जी ऑपरेशन हुआ था उसका, उसके टांके उड़ गए थे। फिर वो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब ने रेफर किया एलडी में। जब हम एलडी में पहुंचे, उधर डॉक्टर साहब ने 1 घंटे से हमें अंदर जाने नहीं दिया। मेरा स्ट्रेचर भी मैंने डॉक्टर साहब को ये भी बताया, डॉक्टर साहब मैं ये एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। जी 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 मेरा गाड़ी का स्ट्रेचर पेशेंट इसी पे है, स्ट्रेचर पे है। जी जी तो मेरी लोकेशन पे, मैं रूरल एरिया से आया हूँ, शोपियान डिस्ट्रिक्ट से, केलर से। तो जी उधर लोकेशन पे गाड़ी कोई नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा। जी उन्होंने मुझे धक्के निकाल के बाहर दिया, मतलब धक्के दे के बाहर निकाला, बोला कि आप साइड में हो जाओ, ये स्ट्रेचर बाद में ले जाना। जी फिर उसके बाद जो पेशेंट था उसकी जो ब्लीडिंग थी, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसका जी खून बहुत लॉस हो रहा था। फिर मैं उसके बाद लेबर रूम में गया, उधर लेडी डॉक्टर थी। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये इमरजेंसी पेशेंट है। जो नॉर्मल पेशेंट थे जी शकील साहब, वो उनको देख रहे थे, लेकिन जो इमरजेंसी पेशेंट था उसको बाहर रख दिया। जी। जी तो वहाँ आपने और किसी बड़े अफसर से बात की थी? जी सर, हर डॉक्टर को मैंने इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में भी गया और मैंने उनको बोला कि मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, ऐसे इमरजेंसी पेशेंट है। वो पेशेंट बहुत तकलीफ में था, मतलब बेहोश था पेशेंट। जी जी उसके बाद भी उन्होंने कोई गौर कुछ भी नहीं किया। मुझे 1 बजे से 11:45 पे उधर पहुंचा, उधर से 1 बजे से मैं वापस निकला हूँ। जी तो जो भी पेशेंट है, उसके बाद जो पेशेंट इधर आया उसको एम्बुलेंस नहीं मिली। फिर दोबारा बहुत परेशानी हो जाती है इन हॉस्पिटलों में हमें। फिर मतलब इससे पहले जो पेशेंट आए तो उनको एम्बुलेंस नहीं मिली। उन्होंने बहुत हल्ला मचाया कि एम्बुलेंस है कहाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मतलब अमीर लोग हैं उनको जल्दी जल्दी डॉक्टर देखते हैं और उनको जल्दी जल्दी देखभाल। जो गरीब बंदा है जी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कोई गौर नहीं करते हैं और ये भी बोलते हैं कि आप आप गुजरो खान हो, जी जी आप इधर रोला करते हो, क्या करते हो पता नहीं। ये डॉक्टर साहब ने उधर मेरे सामने उनको बताया कि आप खान लोग आए हो उधर से, आप ज्यादा रोला मत करो, आप बाहर निकल जाओ। मैं जी आपकी वसालत से ये एलजी गवर्नमेंट साहब को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पे जल्दी से जल्दी गौर किया जाए। जी आपका हमारी माएँ बहनें हैं, इनको मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी आपका मानना है कि आप एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और इस वक्त आप एलडी में इस वक्त भी हैं, क्योंकि वहां पेशेंट को अंदर नहीं लिया गया काफी अरसे से, जी तो आप इस वक्त वहीं मौजूद हैं। तो जो आपकी ये ड्यूटी है, वहां इस वक्त एम्बुलेंस कोई भी मौजूद नहीं है? जी जी जी, जहाँ पे मेरी लोकेशन पे ड्यूटी है ना शकील साहब, जी जी मेरी एक्चुअली ड्यूटी कलर में है। गाड़ी को है, लेकिन वो भी पेशेंट लेके गई थी उधर। आपको पता ही है, वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट का वो जंगल एरिया है। जी उधर पेशेंट को गाड़ी रूरल एरिया में गाड़ी नहीं मिलती है। जी लेकिन फिर भी इनको हैंड ओवर ये पेशेंट नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। जल्दी पेशेंट नहीं, हमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत तकलीफ होती है हमें भी। जी जी पेशेंट के साथ हमें भी धक्के खाने पड़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर।